हेलो माय डियर सिस्टर्स, धनु राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग रहेगी। टाइमलेस जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है। सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें मैं आप दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ, आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, सो विद दिस डेक आपकी एनर्जी चेक करेंगे। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। धनु राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। धनु राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। मैंने ऑलरेडी शफल कर रखी हैं बट फिर भी मैं आपके सामने शफल कर देती हूँ। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए धनु राशि। ओके, सो आप अपने पर्सन के लिए जो सोच रहे हैं दैट इज क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। अब बहुत सारी चीज़ों को ना ट्रस्ट, ठीक है, कर पा रहे हैं, और सबसे पहला ट्रस्ट खुद पर कर पा रहे हैं। आपको अपने दिल पर, अपने विजन पर, ठीक है, क्लैरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं यू आर लाइक जैसे चल यार, गो विद द फ्लो, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने हार्ट को इतना ज़्यादा काम पर लगा दिया आपने कि आपको ये लगा कि यार ये तो ना बहुत थक गया है, अब इसे थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और गो विद द फ्लो करने देते हैं। बट किस चीज़ को काम पे लगा रहे हो आप? दिमाग को, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को आप जो है काम पर लगा रहे हो। ओके, तो राइट नाउ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दैट यू आर लाइक कि मुझे दिल से कम काम लेना है, दिमाग से ज़्यादा काम लेना है। आप अपने माइंड को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव कर रहे हो और किसी चीज़ की क्लैरिटी आप चाहते हो। क्लैरिटी इस चीज़ की भी हो सकती है कि क्या आप इस इंसान को बिलीव करें या ना करें। क्लैरिटी इस चीज़ की भी हो सकती है कि आप जितना आपने खुद पे ट्रस्ट करके इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्या आप कहीं गलत थे, ठीक है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप इस रिश्ते में ये क्लैरिटी चाहते हो कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी या आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या आपको इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। जैसे ये होता है ना, हम अपने दिल को समझाते रहते हैं नहीं नहीं ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, बट दिमाग हमें बताता रहता है कि नहीं हम बेवकूफ़ बन रहे हैं इस रिश्ते में। तो वो चीज़ है कि आपको अब समझ में आ रहा है या आप कोशिश कर रहे हो समझने की कि क्या आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी, क्या आपको एज अ स्पाउस अपनी लाइफ में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, या इस इंसान की लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया है। इस तरीके के माइंडसेट को भी आप चेकआउट कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो। इसमें आपने अपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा रेस्ट दे रखा है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है सिस्टेरियस विक्ट्री कार्ड। विक्ट्री कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को लाइफ में, कहते हैं ना ही और शी, मतलब ये दे बोलूँगी मैं, दे आर लाइक कि इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए। लाइफ में हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग हो, इनके सपनों की दुनिया हो, ये मतलब सब चीज़ों में ये सुपीरियर हो, है ना। तो ये तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में एक्शन नाम की चीज़ नहीं है। उन्हें ऐसा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, सिस्टमेटिकली चलती रहें। आप लोगों के बीच में इस इंसान को प्रायोरिटाइज आप करते रहो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को चेज़ करते रहो। ये अपनी ब्यूटी, अपनी लाइफ, अपने आप पे काम करते रहें ताकि इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े। क्योंकि मैंने इस कार्ड में आंखें बंद देखी थी तो मुझे ये लग रहा था कि एक्शन शायद नहीं लेना चाहते, बट ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं। अब आप देखो ये फोर ऑफ सॉर्ड्स में भी क्या है, फोर ऑफ सॉर्ड्स भी एक बहुत रिलैक्सिंग कार्ड है। बहुत इसमें कुछ ताम झाम नहीं हो रहा, वो आराम से रेस्ट कर रही है। चाहे वो जिस चीज़ पर रेस्ट कर रही है वो बहुत पेनफुल है ना, बट उसने फिर भी आंखें बंद कर रखी है और दिल को एक साइड कर रखा है, ठीक है। डिज़ायर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं बट कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जितना भी नेस्ट बना हुआ है, ये इस इंसान का कितना ही पेनफुल क्यों ना हो ये जोन, पर ये इसका रेस्टिंग जोन है।
पेनफुल होता है ना, जब हम बहुत सारे डिज़ायर्स पाल लेते हैं और उन डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते, तो अंदर से पेन तो होता ही है ना कि अरे यार ये रह गया वो रह गया। तो वो चाहे कितना ही पेनफुल क्यों ना हो, पर नेक्स्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नई डिज़ायर बन जाती है, बट वो उनका कंफर्ट जोन है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा है कि उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, बट उन्हें खुद को कुछ नहीं करना है। हार्ट चक्र की एनर्जी देखो, आपकी एनर्जी आ गई ना, जो मैंने आपको बोला था कि आप शायद अपने हार्ट चक्र को कह रहे हो कि चल बेटा तू रेस्ट कर, अब मुझे दिमाग कह रहा है मैं काम करूँगा, है ना। तो ये वाली एनर्जी है, आप अपने हील कर रहे हो अपने हार्ट चक्र को। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने जो भी आपके अपने हैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने की, प्यार से कनेक्ट करने की, रिश्तों में जो हो सकता है खटास आ गई थी उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। बट इस समय इस रिश्ते पे इतना ज़्यादा आप, मुझे नहीं लगता कि फोकस कर रहे हो। आपका ज़्यादातर ध्यान है खुद को हील करने में, और मैंने कहा था अपनों को हील करने में। देखो आपकी जो फैमिली है, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनको बहुत प्यार दे रहे हो, उनसे बहुत प्यार का सब मतलब जो है, आप उनसे बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार रिसीव भी कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर अभी आपने थोड़ा सा ना माइंड में कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क ले रखा है कि यार ये पागल बना रही है, पागल बना रहा है, या ये सही है। ठीक है, क्या इस इंसान को मैं अपना इतना टाइम और एनर्जी में इस पर लगा रही हूँ, क्या वो सही भी है या नहीं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड इज एन हैप्पी फैमिली एनर्जी। तो ये देखो ब्रिज की एनर्जी क्रिएट करता है ये कार्ड। मैं इस कार्ड को कई बार देखती हूँ कि ये कार्ड ना ब्रिज बनाता है। जब आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर होंगी ना, तब बाकी सारे वन बाय वन अलाइनमेंट में चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, सब चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इस तरीके की एनर्जी चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन भी हो और फैमिली भी बने, सिनारियोज भी प्यारे प्यारे हों, आप लोगों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम हो, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, ज़िंदगी का हर रंग जियो। बट उसके लिए मुझे देखो, अभी मैंने पहले भी बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन कोई दिख नहीं रहा इनकी तरफ से। बाकी वो हम एक्शन में क्लैरिफाई करेंगे, बट थॉट्स में ऐसी एनर्जी है कि जब भी रेस्ट करते हैं या जब भी आंखें बंद करते हैं तो विजन आपका आता ज़रूर है। 5 ऑफ कप्स इस कार्ड में भी देखो यही है ना कि पैर पे पैर रख कर बैठे हुए हैं। इस कार्ड में भी है कि पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं, वैसे ये हो जाए, ये बन जाए, ये चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा इनका माइंडसेट है। अब यहाँ पर अगर आप कार्ड्स को देखोगे तो इस कार्ड में एक इंसान बैठा हुआ है, उस कार्ड में एक इंसान सो रहा है। क्या है मतलब, ये क्या एनर्जी? ये एनर्जी है कि जब भी ये बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इन्हें पास्ट मतलब आपके साथ बीता हुआ समय याद आता है। ठीक है, सिनारियोज दिमाग में घूमते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन के लिए आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ सिंपली लव। सिंपली लव में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर ये होते हैं ना तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो, आपको चिंता नहीं रहती है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ट्रैक पर रख पाते हो, आप अपने आप को सेफ फील करते हो, ऐसी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट वॉन्ट लव। आपको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बस आपको सिंपली लव चाहिए इस रिश्ते में, प्यार चाहिए, और बहुत प्योर वाला। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में है यहाँ पर वॉकिंग अवे। धनु राशि पर्सन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये इंसान जो है लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं बट पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जो बात मैंने यहाँ कही थी कि जब भी बैठते हैं तो, या जब भी सोने के जब टाइम होता है, जब रेस्ट का टाइम होता है, तो इन्हें पास्ट बहुत याद आता है कि आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। हो सकता है फैमिली भी है, हो सकता है कमिटेड है किसी से, बट पास्ट में जो आपसे रिश्ता रहा है उसको नहीं भूल पा रहे हैं, उसको लेट गो करना मुश्किल हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि आगे नहीं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बट पास्ट को थोड़ा सा पास से विड्रॉ नहीं कर पा रहे पूरे तरीके से। ओके, सजीज आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। A new start is coming, so you want a fresh start, a new start. बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज सरेंडर टू द डिवाइन। इन्होंने, मैंने आपको, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैं यही तो बोल रही हूँ कि मुझे इनकी तरफ से ऐसा एनर्जी नज़र आ रही है कि भाई मैंने सरेंडर कर रखा है, जो होना होगा, जो होगा वो अपने आप सही समय पर हो जाएगा, मुझे बहुत चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो वो शुरू से ही नज़र आ रही थी मुझे, क्योंकि उनको है कि विक्ट्री तो मिल जाएगी, चीज़ें तो ठीक होंगी ही होंगी, हर बार तो उनकी जीत होती ही है।
ZRITDC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है इस हफ्ते, पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई कांट लिसन टू सॉन्ग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुन पाते हैं, परेशान तो रहते ही हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह हर किसी में आपको ढूंढते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। मैंने बोला ना, लाइफ में आगे भी बढ़ने के बाद आपको नहीं भूल पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है आई लव यू कार्ड। सो फॉर श्योर दे हैव फीलिंग्स, क्योंकि देखो 5 ऑफ कप्स जो आया, हैप्पी फैमिली जो आया, ये कार्ड प्यार की बात करते हैं। प्यार है बट उसको उसके लिए कुछ ना करो तो फिर क्या फ़ायदा है। बस ये है कि हाँ, क्योंकि आप फीलिंग्स देखना चाहते हो तो फीलिंग्स में प्यार है, बट एक्शन देखते हैं अब क्या है, एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पर्सन। तीनों ही मेजर अरकाना, चारों ही मेजर अरकाना। देखो कुछ लोगों के लिए ये लीगली मैरिड हो सकते हैं भाई, और ये लीगली कमिटेड हो सकते हैं। जो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते के बीच में बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत कर रही है, ठीक है, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर हो सकती है, बट ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये कम से कम 4-5 महीनों की एनर्जी है, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी बट टाइमिंग नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टाइमिंग जो आ रही है वो 4-5 महीनों की है। ओके, लेट्स चेक मोर आपके लिए थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा रिटर्न्स। दो लोगों को एक साथ डील करने में कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न हो रहा है, चीज़ें लौट कर फिर आ रही हैं और इन्हें इस रिश्ते में दिक्कत मिल रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत सारे तनाव हैं, बुली एनर्जी है, दोनों के बीच में क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, तो कर्मा तो लौट कर आना था चीज़, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली डेविल, फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है, और वो ये कंट्रोल इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है आप पे नज़र रखी जा रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत कंट्रोल करना है, ऐसी एनर्जी में है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर श्योर दे वांट फ्रीडम। उन्हें इस रिश्ते में फ्रीडम चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ का एक्सेस अपने हाथों में चाहिए, और ये इसलिए है क्योंकि ये मतलब इस वजह से, क्योंकि इनको अपनी विक्ट्री चाहिए। इन्हें है कि हम अगर ये शो करेंगे कि हम फ्रीडम में खुश हैं, हम अपनी लाइफ में बढ़ गए हैं आगे और हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो जो है कहीं ना कहीं आप हारोगे, ये जीत जाएंगे इस तरीके से, है ना, आपको हराना चाहते हैं ये शो करके। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। हाँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ आउटकम, तो आउटकम में अभी ऐसा है कि कल्चर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और जो एक वो होती है ना कि इस तरीके के हमारे फ़र्ज़ हैं, उन चीज़ों को लेकर तो हो सकता है ये यूनियन करवाएं आपका, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आपने अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ पर काम करो, ठीक है, और जो आप हो वो हो। इफ़ यू आर लाइक, कहते हैं ना, इट्स मी, ठीक है, वो वाली एनर्जी ऐसे चाहे वैसे जो भी हूँ मैं यही हूँ, है ना, वो वाली एनर्जी में आ जाओ अब आप, ठीक है। और राशियाँ यहाँ जो आ रही हैं दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लीब्रा, पाइसीज, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देख के बाय, साई राम।